अगर किसी बंदे की ज़िंदगी से एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई हो, लाइफ में करने के लिए कुछ ना हो, लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई हो और वो बंदा कोई भी ऐसी चीज़ ढूंढ रहा हो जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाए, तो उसके लिए सबसे सिंपल और सादा सा सलूशन है कि बी अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फ़ैन। क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फ़ैन हैं तो आपकी ज़िंदगी रंगीनियों, खुशियों, गमियों, तमाम चीज़ों से भर जाएगी। ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम किसी दिन आपको ज़मीन से सीधा आसमान पे पहुंचा देगी और उससे अगले दिन आसमान से सीधा ज़मीन पर बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकती है। अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस हैं तो एक दिन आपके लिए इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि आप छलांगे लगा रहे होंगे और दूसरे दिन ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आपका वो हाल करेगी कि आप अस्पताल में जाने वाले हो जाएंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाली ओडीआई सीरीज के अगर पहले मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान ने जो ही बैटिंग का आगाज किया तो देखने में पिच में कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जिसकी वजह से बंदा बोले कि यार बैटिंग पिच के लिए पिच बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अगर आपने ये मैच देखा होगा तो पहले ओवर्स में बॉल बड़े अच्छे तरीके से बैट पे आ रही थी, लेकिन मिस्टर नो लुक साहब को पता नहीं क्या हो जाता है, यूं ही थोड़ी सी गति वाला बॉलर इन लोगों के सामने आता है, इनको बॉल ही नजर नहीं आती। तो मिस्टर नो लुक साहब तो स्टार्क के दूसरे ओवर में ही बोल्ड हो गए और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की अगर आप लोगों ने बैटिंग देखी हो तो जिस तरीके से डर के वो बंदा बैटिंग कर रहा था, मेरे को तो लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है या इस बंदे में एहलियत है इस तरह की कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है। भाई साहब ने किसी ना किसी तरीके से 4-5 ओवर निकाल लिए और उसके बाद दुनिया की सबसे घटिया तरीन बॉल पे आउट होने का अगर किसी बंदे ने ठेका ले रखा है तो वो अब्दुल्ला शफीक साहब हैं। भाई साहब ने दुनिया की सबसे निकम्मी बॉल पे अपनी विकेट थ्रो की, बल्कि प्लेट में रख के दी कि भाई खुदा के लिए मेरी विकेट ले लो, नहीं तो मेरे को बॉल मेरे मुंह पे लग जाएगी या मैं यहाँ पे ही मर जाऊंगा, मेरे को बस ग्राउंड से बाहर जाना है। उसके बाद रिजवान और बाबर के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन बाबर आजम ने भी कसम उठा लिया कि जब भी दुनिया का कोई क्लास का बॉलर आएगा तो मैं उसके सामने अपनी विकेट थ्रो करूंगा। आप राशिद खान देख लें, एडम जैम्पा देख लें, वही अगर टेस्ट मैच की बात की जाए तो नेथन लाइन जब इस बंदे के सामने आता है तो इस बंदे की कांपे टांगनी शुरू हो जाती है। भाई साहब अच्छे तरीके से अपनी इनिंग को बिल्ड कर रहे थे, स्टार्क को खेल रहे थे, पैट कमिंस को खेल रहे थे, लेकिन जो ही स्पिनर आता है तो भाई साहब की कांपे टांगनी शुरू हो जाती हैं और भाई साहब अपनी विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। बाबर आजम के आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम में अगर किसी बंदे पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि ये बंदा इनिंग को आगे लेके जाएगा या इनिंग को बिल्ड करेगा तो वो है मोहम्मद रिजवान। और बाबर आजम के आउट होने के बाद मोहम्मद रिजवान ने बड़ी ही सेंसिबल इनिंग खेली, इनिंग को बिल्ड करने की कोशिश की। जहां पे उस बंदे को बैट बॉल मिली उसने उस बॉल को हिट भी किया, लेकिन बाबर आजम के आउट होने के बाद जो ही कामरान गुलाम आया तो नया लड़का था, डेब्यूटेंट था, पैट कमिंस ने उसको बड़ी अच्छी बॉल कराई जिसपे वो आउट हो गया। कामरान गुलाम के बाद जो ही सलमान अली आगा आया वो भी भाई साहब चलते बने। उसके बाद इरफान खान नियाजी और मोहम्मद रिजवान के दरमियान एक अच्छी खासी पार्टनरशिप लगी और उसके बाद मोहम्मद रिजवान भी आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान के आउट होने के बाद नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह की बैटिंग की है, इन दोनों लड़कों की तारीफ ना की जाए तो ये इनके साथ ज्यादती होगी। इन्होंने जिस तरह की बॉलिंग करवाई है उस पर तो मैं आता हूँ बाद में, लेकिन नसीम शाह ने स्पेशली तौर पे जिस तरीके से बैटिंग की है लड़के ने वाकई दिल खुश किया। जिस तरीके से एडम जैम्पा को, पैट कमिंस को उसने छक्के लगाए वो देख के वाकई उस लड़के की तारीफ बनती है। अगर नसीम शाह अपनी फिटनेस पे काम कर ले तो ये बहुत अच्छा ऑलराउंडर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन नसीम शाह को पता नहीं कौन बंदा है उस्ताद है इसका या कौन बंदा ऐसा है जो कि इसको इस तरह की फीडें खिला रहा है कि नसीम शाह का पेट जो है वो अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ये लड़का सिर्फ 21 या 22 साल उम्र है इस बंदे की और पेट इसका देख के ऐसे लगता है कि ये एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसके अंदर 4 या 5 महीने का बेटा है। और ये फिटनेस का ही इशू है दोस्तों कि जब पाकिस्तान टीम को नसीम शाह की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब नसीम शाह की विकेट की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो भाई साहब को फिटनेस के मसाइल से 2-4 होके ग्राउंड से बाहर चले गए। साथियों, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान टीम ने 205 रन बोर्ड पे लगा दिए और ये टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान टीम अपने प्राइम के 4 बॉलर के साथ खेल रही थी, तो पाकिस्तान टीम के बॉलर्स के लिए 205 रन मोर देन इनफ थे। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन टीम जो ही बैटिंग करने आई तो जैसा कि वो हमेशा से करते आ रहे हैं कि जब भी वो बैटिंग करने आते हैं तो वो अगली टीम पे इतनी चढ़ाई कर लेते हैं या इतने अग्रेसिव होकर क्रिकेट खेलते हैं कि अगली टीम को समझ नहीं आती। और सेम उन्होंने आज भी किया कि पाकिस्तानी बॉलरों को शुरुआत के ओवर में तो उन्होंने देखने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन उसके बाद जो ही वो थोड़े से कंफर्टेबल हुए तो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी और बड़ी डिसेंट बॉलिंग करवाई
और ऑस्ट्रेलिया के एक वक्त पे 7 आउट हो गए थे और उनको 50 प्लस रन चाहिए थे। और ये मौका ऐसा था दोस्तों कि पाकिस्तान को ये वंस इन ए लाइफ टाइम चांस मिला था कि ऑस्ट्रेलियन टीम को ऑस्ट्रेलिया के घर में पहला ही ओडीआई मैच हरा देते। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो ही थोड़ी सी प्रेशर गेम आती है या गेम ऑफ नर्व्स आती है तो पाकिस्तानी बॉलरों की या पाकिस्तानी टीम की कांपे टांगनी शुरू हो जाती हैं। जो ही 7 आउट हो गए थे, चाहिए तो ये था कि पाकिस्तानी बॉलर अपनी जान लगा देते और एक दफा प्रूव कर देते कि हम में कितना टैलेंट है। लेकिन जो ही थोड़ा सा प्रेशर आया तो पाकिस्तानी बॉलरों को ऑस्ट्रेलिया को ये दिखाने की बजाय कि हम में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, पाकिस्तानी बॉलरों ने ये डिसाइड किया कि हम ऑस्ट्रेलिया को ये दिखाएं कि हम चोक कैसे करते हैं। पाकिस्तानी बॉलरों ने एग्रेसिव होने की बजाय वाइडिंग करवानी शुरू कर दी, लूज बॉलें देनी शुरू कर दी और इसका रिजल्ट ये निकला कि वो चांस जो कि पाकिस्तान को एक बार सदियों में मिला था, उस चांस को गवा दिया। आज हेडलाइंस बन गई होती पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में बीट कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानी बॉलरों को जो ही थोड़ा सा प्रेशर मिलता जाता है तो इन लोगों की कांपे टांगनी शुरू हो जाती हैं और ये लोग बॉलिंग करना ही भूल जाते हैं। जितनी वाइडिंग कराई है, एंड पे जितनी लूज बॉलिंग इन लोगों ने करवाई है, शर्म आनी चाहिए इनको।